अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे यहीं पे खड़ा हो जाना चाहिए और बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ। ये इसको पूरा खंडर बना दिया गया है। यहाँ पर बेशुमार मज़दूर मिस्त्री काम कर रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा आगे जाने की और फिर मज़दूरों से भी बात करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर ये गेट है। मैं कोशिश तो पूरी करेंगे लेकिन यहाँ से गुजरने का रास्ता भी अब देखना है। अच्छा नाजरीन, मैं जितना ऊपर जा सकती हूँ मैं जाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर शीशे हैं और ये वही जगह है जहाँ पर कमरे बने हुए थे, जहाँ पर मुसाफिर आकर रहते थे, उन्हें 3 वक्त का खाना मिलता था और आज ये मस्मार कर दी गई हैं। ये कुछ सूरत हाल है। खैर, हम कुछ मजदूरों से गुफ्तगू करते हैं। पना गांव में हमें इज्जत से खाना मिलता था, उधर बिठा के खिलाते थे, वो हमारे आगे हर चीज़ ला के रखते थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इससे गरीबों का वो हुआ है। हुकूमत आई है ना, ਇਹ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। इमरान खान की हुकूमत ਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ मिलता ਸੀ। हर लोग 3 दिन के लिए एक ID कार्ड पे आदमी रह लेता था। जब ये हुकूमत चेंज हुई है, कोई आदमी नहीं अंदर जाता, आगे पुलिस वाले बैठे नहीं सोने देते। मजदूर तबका जड़ा आ गया सड़क ने, उन्होंने बारिश की इन्होंने बारे में बहुत बुरा है। पाकिस्तान का मकसद इन लोगों को पता नहीं है। पाकिस्तान का मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। ये मुसलमान सब नाम के है, इधर से छुरा फिरते हैं, इधर से जेब काट लेते हैं। सवाल हमारा ये कि जो गिराई जा रही है पनाह गाह, ये सही किया जा रहा है? गलत है, गलत है। अच्छा। गलत है क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत दूर से आके लोग रहते थे और उनको खाना भी मिलता था। अब तो ये सब कुछ वो कभी परिंदा जो मार्केट नहीं सोचा था, कभी दाता साहब ने ये सोचा था अभी ये शीर हो जाएगा, वो सब कुछ हो गया तो पीछे रह गया, मजदूर रह गया। क्या कहेंगे ऐसी हुकूमत? ये लानत भेजते हैं ऐसी लोग, ऐसी हुकूमत को लाख लानत उनके मुंह पे, मरियम मास के भी मुंह थे। सलाम जी, मैं हूं कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इमरान खान के दौर में कायम की गई पनाहगाहें अब मस्मार की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने दाता दरबार है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये जो करोड़ों का बजट लगाकर पनाहगाह बनाई गई थी, इसको मस्मार किया जा रहा है। बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं। अंदर लेकर चलते हैं, कुछ मजदूरों से गुफ्तगू करते हैं। कुछ मुसाफिर यहाँ पर आकर रहते थे, रिहाइश लेते थे, 3 वक्त का खाना खाते थे, उनके लिए कितनी तंगी आने वाली है, मेरे साथ रहेगा, जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है। अच्छा जी, ये पनाहगाह आपके सामने बिल्कुल लाखों करोड़ का बजट लेके पहले बनाई गई, अब तोड़ी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये जी पनाहगाह जो तोड़ा है ना इन्होंने, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इधर हम गरीब बंदे, मजदूर बंदे इधर आके सर छुपाने की हमारी ये जगह थी। इधर हम आके रात गुजार लेते थे, खाना मिलता था। तो अब जब से ये तोड़ी है ना इन्होंने, तो हमें है ना बड़ी परेशानी हुई है। हम लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं। फुटपाथ पे सो रहे हैं। पहले ये सर ढांपने के लिए वाहिद जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। अगर जब इन्होंने तोड़नी थी तो ये बनानी नहीं थी इन्हें। फिर इस तरह का है ना, ये इस हुकूमत ने ये बहुत है ना मजदूरों के साथ ज्यादती की है। खाना वगैरह भी मिलता था, 3 टाइम का खाना मिलता था, 2 टाइम का पक्का खाना मिलता था। तो सुबह नाश्ता करके जाते थे, रात को आके हम यहाँ पे खाना खाते थे, हमारी सारी थकावट उतर जाती थी। थकावट उतर जाती थी। तो मजदूरी आप इधर कहीं करते हैं? इधर ये गरीब मजदूरों का अड्डा है ये। तो आजकल काम के हालात बड़े ख़राब हैं, ठीक है। अब हम कोई काम आता है, होटल वाले आते हैं, कोई जो भी आता है वो हमें लेके जाता है, पर दिहाड़ी भी बहुत कम देते हैं। हम है ना सर कहीं होटल पे कमरा भी नहीं ले सकते, ना उधर सराय में जा सकते हैं। सराय वाले भी 200-150 रुपये लेते हैं वो रात गुजारने के। इमरान खान के दौर में ये बनाई गई और अब मरियम नवाज साहिबा जो कि ये सारे काम करवा रही हैं, शहबाज शरीफ के दौर में गिराई जा रही है, कैसा लग रहा है? ये बहुत बुरा लग रहा है, ये होना नहीं चाहिए था। कह रहे हैं पुल बनेगा, गाड़ियां गुजरेंगी नहीं। इन्होंने ये सारे पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने इस तरह की खुदाई की हुई है, रोड बना रहे हैं। किसी गरीबों को तो कोई रोजी दें ना, उनका तो ख्याल, अवाम का तो कोई ख्याल करे ना। रोडों से हमें क्या लेना है? ये कितने यहाँ पे दुकानें थी, बाजार थे, सारे है ना इन्होंने तोड़ दिए। गरीबों की है ना मजदूरियाँ यहाँ पे लगी हुई थी, वो सब कुछ खत्म हो गई है। इधर कोई है ना सुनने वाला ही नहीं है। ऐसे ही जी, मैं कहूँगी कैमरामैन को कि कैमरा घुमा के दिखाएं कि यहाँ पर इस वक्त कितने सारे लोग खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो जहाँ सारे मजदूर हैं जो प्रदेश से आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, जिनको खाना मिलता था, रिहाइश के लिए जगह मिलती थी, बिल्कुल फ्री मिलती थी और ये एक अच्छा खासा कह ले कि सर ढांपने के लिए जगह थी। लेकिन इस वक्त ये सब मैं कह सकती हूँ कि सड़क पर आ गए, फुटपाथ पर, रोड पर आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। सर आप इधर ही काम करते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे आप इस पर? खुश हैं? पुल शुल बन रहे? हाँ जी, खुश है, खुश हैं? हाँ जी। क्या बात है। सोते कहाँ हैं? सोते हैं, इधर ही सोते हैं। कहाँ सोते हैं? रोड में, रोड पे सोते हैं? दाता साहब
सोते हैं? हाँ जी। पहले कहाँ सोते थे? पहले भी इधर दाता साहब सोते दादा साहब ही सोते? हाँ जी। कभी पनाहगाह नहीं सोए? नहीं नहीं क्यों? वैसे वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम ਚਾਚਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ-ਗੁਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? कर लेने पंजाबी च ਪਨਾਹਗਾਹ ਅੱਜ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਕੀਤੀ है ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये बस दरबार बड़ा हो रहा है दरबार बड़ा हो रहा हाँ है। जी आप कहाँ सोएंगे? दरबार पे भी आगे भी दरबार पे होते हैं अच्छा, हाँ जी तो रोटी पानी रोटी दादा साहब दे रहे हैं दाता साहब हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ अच्छा, जी काम तो खुश हो? अल्लाह का शुक्र है जबरदस्त हो गया। एक भाई हमारे साथ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मजदूरी वगैरह करते हैं इधर? नहीं नहीं मैं वैसे ही खड़ा हूँ। वैसे ही खड़े हैं। जी, जी। क्या कहेंगे इस पर, अगर पब्लिक ओपिनियन ले, पनाहगाह गिराई जा रही है, पहले लाखों करोड़ों का बजट लगाया जाता है, बाद में लाखों करोड़ का बजट लगा के गिराया जा रहा है और कुछ और बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल मियाँ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, तो मैं इस काम पे मियाँ साहब को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ इस बात पे, क्योंकि यहाँ पे दाता साहब आगे पीछे से कई भी लोग जो मुसाफिर आते थे आगे पीछे से, तो यहाँ पे सब ये नशई हज़रात वगैरह जितने भी थे ये लोगों की जेबें काटते थे। इस वजह से काफ़ी चोरियाँ और ये मंशियात फरोश यहाँ पे आम है। इस दाता साहब के आगे पीछे मंशियात फरोशी और ये चोरी डकैती ये आम हो गई है। इस वजह से जो लोग पनाहगाह में सोते हैं यही उठ के रात को चोरी डकैती करके आके पनाहगाह में सो जाते हैं। और ऐसे गरीब गुरबा जो ऐसा नहीं करते, जो मेहनत मजदूरी के लिए इधर आए हैं, वो वहाँ पर रुकते थे, खाना लेते थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? खाना पनाहगाह के अलावा भी आप दाता साहब चली जाएं तो 24 घंटे यहाँ पे खाना मिल रहा होता है। आगे पीछे लाहौर में आप जहाँ भी जाएंगी 24 घंटे खाना मिल रहा होता है आपको। सिर्फ पनाहगाह में खाना नहीं मिलता था, आगे पीछे सब जगह मिलता सोएंगे भी वो वहाँ पर? है। सोने के लिए पीछे सराय बनी हुई है, वो 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपया आजकल के दौर में क्या कितनी बड़ी रकम है। इन लोगों के लिए 100 रुपया बहुत ज्यादा है। इन लोगों के लिए नहीं है, ये दिन में 4-4 5-5 हज़ार की दिहाड़ी लगाते हैं। इनके लिए क्या है, जो 700 रुपया मेहनत करके कमाता है ना, उसके लिए 100 रुपया देना, और वही सोचता है कि 100 रुपये का दूध पिला दूंगा बच्चों को, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। आप क्या कहेंगे इस पे? ये जो कह रहे हैं ना खाना 24 घंटे लाहौर में मिलता है, और जिस जलालत से मिलता है ना लेनों में धक्के खाने पड़ते हैं। पनाहगाह में हमें इज्जत से खाना मिलता था, उधर बिठा के खिलाते थे, वो हमारे आगे हर चीज़ ला के रखते थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे, गरीबों का वो हुआ है। और ये जो भाई जो कह रहा है 5-5 7-7 हज़ार रुपये दिहाड़ी लगा रहे हैं, हम सुबह से उधर खड़े हैं, कोई इतने बंदे कोई काम लेने के लिए नहीं आए। ये शायद ये लगा रहा हो 7-8 हज़ार की दिहाड़ी। कोई बंदा यहाँ पे कितने बंदे खड़े हैं, आप हर किसी से आप पता कर लेंगे कि मजदूर नहीं है सही। तुसी इमरान खान गल करो जितनी मर्जी गल, मजदूर नहीं सही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप भी कोई मजदूरी करते हैं इधर? क्या कहेंगे, पनाहगाह को वो गिरा रहे हैं? मैं कलाम सुना सकता हूँ। हाँ, अभी हमारा जो उन्वान है वो ये है कि पनाहगाह गिरा रहे हैं, आपको वहाँ से ये नहीं जानता, मैं आशिक हूँ, मैं कलाम सुना सकता हूँ अपना लिखा हुआ। बात है, फिर कभी आएंगे आपसे कलाम जरूर सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा कभी थे पनाहगाह ते रहे हो, रोटी शोटी खाती है? रोटी खाई है हमने, हम सौदा बेचते हैं, रोटी खाते हैं। अच्छा, इथों खाती कदी पनाहगाह तो? पनाहगाह तो खाई दी, हर थां तो खाई दी, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁੱਲ ਖਾਈ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਲ ਖਾਈ ਦੀ। ਮੁੱਲ ਖਾਈ। ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। कुछ नहीं कह सकते, सही कर रही है हुकूमत। मैं सही कर रहा है, जो कर रहे हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी ਨਾਲ ठीक हो रहा बस। क्या जी, अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा में लगता है ये फ्री रोटी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वेले नहीं किसी चंगे काम ने पीछे जाके खड़ा नहीं साढ़े को। अब भाई बात तो सुनो, अब तो मैं इसी भाई से बात करूंगी। आ जाओ। हमारी आवाम बोलती नहीं है। बात ये दरअसल फुटपाथ पे सोना मंजूर है, लेकिन बोलना कोई बात नहीं। डरती है, ये बोलने से डरती है कि कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। क्यों डरती है? क्योंकि किसी के एक हुकूमत ने काम अच्छा करा था, दूसरी हुकूमत इसे आगे खराब कर रही है, तो इस वजह से वो लोग डरते हैं। ऐसा ही है। सर आप भी मजदूरी करते हैं? सर कहाँ से आए हैं? हम मुल्तान तो मुल्तान से आए हैं, लाहौर मजदूरी करते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर पनाहगाह में रहते थे? नहीं जी, बाहर रोटी शोटी बाहरों बाहरों ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। इमरान खान की हुकूमत ਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ मिलता थी। हर लोग 3 दिन के लिए एक ID कार्ड पे आदमी रह लेता था। जब ये हुकूमत चेंज हुई है, कोई आदमी नहीं अंदर जाता, आगे पुलिस वाले बैठे नहीं सोने देते। अभी गिरा दिया, अब किधर सोना? क्या समझते हैं, फुलशुल बन रहा है, सही फैसला था, सही कर रहे हैं? नहीं, काम तो सही हो रहा है, लेकिन ये मजदूर मार रहा है। तेल किधर से किधर उठा के कर दिया, मजदूरी उधर ही है। ये मजदूरों का निज़ाम नहीं सही है तो हुकूमत क्या सही है?
मैं ईद के बाद आया हूँ, अच्छा 2 दिहाड़ी लगाई है मैंने, 3000 की, 3 बच्चे हैं। आप देखो मैं आज 15 दिन ईद को हो गए, 3000 तो मैं इधर खा दूँ, घर क्या दूंगा। ये बात नहीं है, ये काम करवाए या ना करवाए हमें कोई नहीं है। बात ये है अगर कोई मकान बन रहा है, अगर मैं उसमें नहीं रहना चाहता, वो मकान मेरा किसी काम का, अगर मैं जिंदा ही ना रहूँ तो ये हमारा खून चोड़ है। और ऊपर से ये बिल्डिंगें बना रहे हैं, जो पैसा उसको दे रहे हैं बिल्डिंगों में लगा रहे हैं, वो किसी गरीब की तनख्वाह में इजाफा करे ना। पुलिस वालों की 70-70 हज़ार तनख्वाह है, वो इधर से आके मजदूरों को ले जाते हैं, किसी और का पर्चा उसमें डाल देते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं 10 दिन या 15 दिन। हमारे साथ अभी बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अगर मेरे घर में 3 फर्द है, एक मेरी बीवी है, एक माँ है, 2 बहनें जवानें बैठी हुई हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। आज मेरी अच्छा देखे, खुदा देख रहा है या फरिश्ते लिख रहे हैं। मैंने 2 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, यहाँ से लंगर मिलता खा लेता हूँ। अब दरबार में सोने के लिए जाता हूँ, पहले 3 टाइम यहाँ से खाना मिलता था। पहले मिलता था, अब यहाँ दरबार में सोने जाता हूँ इसलिए। वो तो डंडे मारते हैं, ये तलियों में सोए हुए आदमी को मारे, उसको क्या तकलीफ होती होगी, समझ गए। ये सब और सब इनकी गलती है और पुलिस वाले इनके साथ मिले हुए हैं। गवर्नमेंट ने जो कहना है पुलिस वाला वही कहेगा। अगर गवर्नमेंट की पुलिस है, जो पुलिस कर रही है, जो पुलिस है वो गवर्नमेंट की है ना, तो गवर्नमेंट ने जो IG पंजाब साहब जो हमारे हैं उनको जो कहना उन्होंने ये कहना, लेकिन वो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करते हैं। देखो हमारी 3000 की सैलरी है, 2 दिन में कमाई है 10 दिन में, वो पुलिस वाला 1 मिनट में ले गया, ID कार्ड नहीं है, दिखाओ कहाँ से। ऐसे कह रहे हैं जैसे हम जुर्म करके आ रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारा कोई माँ बाप नहीं है, हमारा कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस मुल्क में पैदा हुए, इसमें मरना हमने, ये तो खुदा जानता है। लेकिन ये बात में करूँ, हुकूमत वारिस होती है आवाम। हाँ जी, ये हुकूमत बारिश है ना, उनको कोई नहीं। उन्होंने ये मेट्रो का किराया फ्री कर दिया, उसमें क्या मतलब है? उनका ये डीजल तेल जो गाड़ियों में जाता है वो उनका अपना है। वो तो 10 रुपये, अगर देखो 50 रुपये लेते हैं और ट्रेन के वाला गुजरात वाले से ठोकर ले टोल के, अगर वो 10 रुपये भी लेना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बिजली हमारे गरीबों की घर की है, वो बिजली हमारे बिलों से काटी जाती है। वो गोल्डन ट्रेन अपनी जेब से नहीं चलाते, हमारे जेब से नहीं चलाते, वो हमारी जेब से चलाते हैं। अब आप बताएं, आप मेरी बहन है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर करे, तंदुरुस्ती दे। आप ये बताएं, अगर आप कि 30 या 40 हज़ार सैलरी, 1 महीना हम धूप में काम करती है, ये मजा मेरे मोटे देख लो, ये देखिए 1 मिनट, टैलों का काम करता हूँ, ये देखो ये मेरा क्या असर है? ये मजदूरी है, मजदूरी नहीं मिलती। ये हुकूमत से सवाल है कि मजदूर इस तरह से काम करते हैं, उनकी बॉडी पर निशान है, ऐसे जैसे किसी ने जुल्म किया हो। उनके पास एक ही पनाहगाह थी जिसके नीचे वो अपना आराम कर सकते थे, 4-5 घंटे सुकून कर सकते थे, अपनी औलाद के लिए खाना कमा सकते थे, लेकिन अब वो भी उनके पास जो है वो नहीं रहा। खान भी पैसे काटते हैं हमारा, जो हमारा दिहाड़ी होता है, मतलब 1 कंटेनर खाली करना है तो 1000 रुपये होते हैं, जब 2 खाली करना होता है तो 1800 देते हैं। इनमें भी हमारे जो मुंशी होते हैं 300 रुपये वो कहते हैं हमारा मजदूरी का, मजदूर का। फिर जो वो दूसरा मुझे ये बताएं, ये पनाहगाह गिराई जा रही है, इमरान खान के दौर में बनाई गई थी, मजदूर जो है वो इस वक्त सड़क पर आ गया, इस पे क्या कहेंगे? इसमें तो यही कहेंगे भाई कि इनका हुकूमत है, इनको तो कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, सही है ना? जो नहीं बोल सकेंगे, जो कर रहे सरासर गलत कर रहे, वो बोलने का कोई पैदा नहीं है, वो बोलेगा तो क्या होएगा? बोलने से कुछ नहीं होता है। वो भाई उनको वर्दी पहना हुआ है, उनका हुकूमत है, उनका मर्जी है, उनका डंडा चलता है, उनका सब कुछ चलता है। गरीब का बात थोड़ी चलेगा, हमारे इनके जैसों का बात थोड़ी चलेगा। उनके पास तो सब कुछ, वो पूरे अपने आप को खुदा मानते जमीनी। हाँ देखो ये खराब कर दिया, इमरान खान ने बनाया मजदूरों के लिए, इनमें रहे सुकून हुए, सारा रोड पे आ गए। इनको अकल नहीं है, ये इधर से नवाला कहता है या मुंह से कहता है। गरीब आवाम क्या करेगा? बस ये कि खुदा ही सबका सहारा है। बस क्या बोले, आखिरी बात बताता हूँ, इधर जो है ना सबसे बड़ा पंजाब में जो है ना, हुकूमत से भी दरख्वास्त है, हुकूमत तो ये सब बेकार बकाया, किसको बोले, बस अल्लाह इनका ख्याल करे। इधर जो है ना आइस, ये खुलेआम हर बंदा पीता है, हर बंदा पीता है, सही है ना? और सारे नौजवानों को जलील कर दिए, कसम खुदा का, सब जवान पंजाब का सारा जवान मरियम नवाज को यही कहेंगे कि अपने नौजवानों को तुमने बर्बाद कर दिए, घर से बेघर कर दिए तुमने। देखो जितने भी अच्छे खूबसूरत जवान है, तालीम याफ्ता जवान है, सही है, इंजीनियर लोग, ये सारे इनको नशों पे लगाया। बिल्कुल ये मैं बताता हूँ कि ये मेरे भाई हैं, मेरे काफ़ी देर से जानते हैं, माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ, आलिम दीन का कोर्स किया है, फ़िक़्ह की तालीम है, और मैं रोड पे तैयारी कर रहा हूँ।
क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट को लगने के लिए रिश्वत नहीं है, पैसे नहीं है। जब मरियम नवाज ने 11 अरब का वो जहाज खरीदा था, मैंने अपनी माता को बताया कि माँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं गली गली गाँव जाके भीख मांगूँ। वो कहती बेटा क्यों? वो रोने लगी, माँ मैंने भीख मांगनी है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने ये मुझे बताया, और माँ बाप की बात गलत नहीं हो सकती। वो मुझे देख रहे होंगे वज़ीर आज़म से लेकर जितने भी गवर्नमेंट में है। मैं ये समझता हूँ, मेरी माँ कहती थी जब किसी के बाप को कुछ नुकसान पहुँचाएगा, चाहे वो बुरा भी हो, बेटे उसका बदला लेते हैं। हमने नवाज शरीफ को 4 साल पाकिस्तान में नहीं बनने दिया, वो हमारी तो गलती नहीं है, वो तो इमरान खान का उनका मामला है। लेकिन इमरान खान बुरा था ये मैं नहीं कहता, लेकिन उसने कुछ ना कुछ, ये हमारी मामी हो रहा है, ये कहती है गर्म आए और गर्म खाए। वो इमरान खान ठान के खिलाना चाहता था। वो कहता था भाइयों उसका मसला चाहिए कि नवाज शरीफ के पास जो दौलत पड़ी है उसको निकालना। और उसने ये भी बताया था, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे दोस्तों के पास टच मोबाइल है, कि जब मेरी हुकूमत आएगी ये सब पार्टियाँ एक हो जाएगी। तो जब उसकी हुकूमत आई, बराबर भुट्टो को शहबाज शरीफ ईद मुबारक दे रहा है, नवाज शरीफ को दे रहा है। और जब नवाज शरीफ चाहते क्या हैं आप सब मिलके, अभी क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं, ये जो आप पैसा बर्बाद कर रही है इधर, ये मुसाफिर खाने को क्या था? अच्छा बड़ा तो था, क्यों गिराया इसको? ये दरबार बड़ा करना करोड़ों रुपए की, मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने गिनती की है पैसे। मंगल गले खुलते हैं दरबार के, अंदर जाके देखो मीर कबीर, अंदर जाके तो टप्पो के टप पैसे मिलते हैं, वो किधर जाते हैं? वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं। अगर वही किसी गरीब को दिए जाए तो वो गरीब कुछ ना कुछ करेगा। इस पाकिस्तान में मेरे अंदाजे में अल्लाह के जितने भी वली आए हैं, कम से कम को 20, 50, 100 होंगे जिनकी मैंने किताबें नहीं पढ़ी। दाता अली जवेरी की किताब का मैं पूरा ज़बान नहीं हाफिज हूँ। मैंने पूरी जबरदस्त हो गया। भाई आप भी यहाँ पे कहीं काम करते हैं? जी, ये मेरी पान शॉप है साथ। अच्छा, तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ। ये जो मजदूर इस वक्त सड़क पर आ गए हैं, पनाह गाह में ये लोग आराम करते थे, खाना इनको मिल जाता, क्या कहेंगे इसके बारे? मैं इसके बारे में यही गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो खुदारा रहम करे। जो इस्लाम जिस दायरे पे पाकिस्तान बना था, जिस नाम से बना था, जो मकसद था हमारा, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। कलमे के बिना पर ये बना था, तो कलमे का क्या है? हमें ना दीन सही से करने दिया जाता है, ना हमें सुकून से रहने देते हैं। ठीक है, नौकरी करते हैं, गरीब गुरबा जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। जो हमारे लोग हैं तकड़े नहीं हैं, वो क्या करते हैं? वो सड़कों पे आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, नशों पे आ जाते हैं। ठीक है, ये खुद गवर्नमेंट हमें कम से करवा रही है, मजबूर कर रही है। फिर जब करते हैं उनको ही जेलों में डाल दिया जाता है। चाचा जी तुसी भी इत्थे किते काम करते हो? इतनी काम करते हो? हाँ कदों दे? हेलो, हाँ जी, मैंने तो 40 साल हो गए थे। 40 साल हो गए। हाँ। लोर दे ही हो? हाँ नहीं, गुजरा गुजरा वाले हाँ। ते काम शाम कर दियो ना? तो वो काम कोई नहीं, काम से बिना घर की तरह काम करते। रहंदे किथे सो? पनाह गाह च? अपना घर खाना भी उथे मिलदा सी? बिल्कुल। ते हुण की करोगे? ਹੁਣ ਕੀ ਬਸ बैठे ने कोई सारी रात बैठे थे बंदे इतने बैठे ने, कोई काम शाम नहीं आया। सही कर रहे ने, कह रहे पुल शुल बना रहे हैं, सड़क जेड़ी खुली होएगी उतो ट्रैफिक निकलेगी। जो मर्जी बना रहे, जो मर्जी बना रहे, इनू कोई नहीं है ला सकता। इन्होंने 5 साल होर करने। हाँ, इन्होंने 5 साल होर अगे। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अच्छा, मतलब खोल के बोल भी नहीं सकते? नहीं, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप भी इधर काम करते हैं? नहीं, मैं इधर वैसे देख। सर तुसी भी इधर काम करते हो? नहीं, आप इधर काम करते हैं? हाँ। रहते थे इधर पनाहगाह में? नहीं, कहाँ रहते थे? मैं एबटाबाद में। एबटाबाद से हैं? हाँ। कितना दिन हुए हैं? 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गए हैं। 14 दिन हो गए, यहाँ पे आके बहुत जलील हो रहे हैं। जलील हो गए? हाँ। क्यों? यहाँ से पहली बात तो ये, लाहौर शहर के अंदर आते से ये हमारा जेब काट गया। अच्छा। ना उस साइड के रहे, ना इस साइड के रहे, शनाख्ती कार्ड तक हमारा नहीं। पहले आप कभी लाहौर आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। अभी पनाहगाह में रहने का मौका मिला? नहीं, यहाँ पे फ्री रह सकते थे, फ्री खाना खा सकते थे, अब इसको गिराया जा रहा है इस हुकूमत में। ना पनाहगाह के हमें चाहिए चर्च ख़त्म करें। अच्छा। मुल्क में जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरा खुद का भाई पीता है, ये चरस ख़त्म करे, पाउडर ख़त्म किया जाए, गरीब आइस ख़त्म की जाए,
हम हुक्मरान से यही कहते हैं इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, शराब को ख़त्म करें, मुल्क को दीन के रास्ते में लाया जाए। ये सारे अवाम है, कोई चरस पी रहा है, कोई पाउडर पी रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा मुंह क्यों छुपा रहे हैं? वैसे ही ये पनाह गिरा रहे हैं। मजदूर तबका यहाँ पर आराम करता था, खाना खाता था 3 वक्त का, अब नहीं कर सकता। क्या कहेंगे? बस अल्लाह के काम है, हम क्या कह सकते। अल्लाह के काम है, हुकूमत गिरा रही है। हुकूमत से हम कोई हुकूमत के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम आवाज बात नहीं कर सकते। मतलब गलत को गलत नहीं कह सकते? नहीं, इस हुकूमत में नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? खा लेंगे। वो इख्तियार नहीं है, हमें नहीं दिया हुआ। अच्छा आप डरेंगे तो मैं तो फिर लड़की हूँ, मैं और ज्यादा डरूंगी। हमारा नौजवान और डरेगा। नहीं, डरने की बात नहीं है, बस नहीं है ना फौज के साथ, पुलिस के साथ, हुकूमत के साथ आम आदमी का क्या वो है। हाँ, अगर मेरे पास कोई इक़्तिदार होता, कोई सोर्स होते, फिर तो मैं बात करता ना। ऐसे क्या बात करे बंदा? ऐसे क्या बात करनी, इन्होंने बात ही खत्म कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ आ गया सड़क ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹੋ? इन्होंने बारे में बहुत बुरा है। पाकिस्तान का मकसद इन लोगों को पता नहीं है। पाकिस्तान का मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, ये मुसलमान सब नाम के है, इधर से छुरा फिरते हैं, इधर से जेब काट लेते हैं। सवाल हमारा ये है कि जो गिराई जा रही है पनाह गाह, ये सही किया जा रहा है? गलत है, गलत है। अच्छा। गलत है क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत दूर से आके लोग रहते थे और उनको खाना भी मिलता था। अब तो ये सबको जो वो कभी परिंदा जो मार्केट नहीं सोचा था, कभी दाता साहब ने ये सोचा था अभी ये शहीद हो जाएगा, वो सब कुछ हो गया तो पीछे रह गया, मजदूर रह गया। क्या कहेंगे ऐसी हुकूमत? ये लानत भेजते हैं ऐसी लोग, ऐसी घूमते को लाख लानत उनके मुंह पे, मरियम मास के भी मुंह थे जो। अच्छा ये इतने मजदूर है, उनको 5-10 लाख रुपया दे, 5 लाख का कोई प्लाट दे तो ये बेचारे खाएं, सुकून से बच्चे को खिलाए, दवाएं दे। इसने के तो आज तक 10,000 रुपया नहीं दिया, 50,000 रुपया, चलो लाख ही दे दे, कोई 4-5 मरले का प्लाट दे, ये मजदूर खाए बेचारे। यहाँ पे खड़े रहते 4-4 जन, 5-5 दिहाड़ी भी नहीं लगती, जो लगती है तो वो आगे से गुंडे होते हैं, वो भी जाली फरोश, वो जेब कट के वो इधर से काट लेते हैं, कुछ मिलता ही नहीं। ओके, हम सबको ये। चाचा तुसी भी ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। पनाह गाह ਤੇ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਰੂਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਕਦੀ? नहीं, ऐसी कार चले जाना। नहीं, कार जानते हो? हाँ। और दे ही हो। नज़दीकी। जबरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या यहाँ पर मजदूरी वगैरह करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। कहाँ से हैं? सरगोदे से। सरगोदा से लाहौर मजदूरी। जी लाहौर कर। पनाह गाह गिराई जा रही है, यहाँ पर कयाम होता था, खाना मिलता था, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपका कभी यहाँ ऐसा हुआ एक्सपीरियंस? जी है, बिल्कुल हम भी यहाँ रहते थे, बहुत ज़बरदस्त खाना भी मिलता था, बहुत रहायशी मज़दूर सब, मुसाफिर भी आता था, मज़दूर नहीं मुसाफिर भी आते थे, यहाँ पे रहते थे और उसके बाद खाना भी सही मिलता था, सुबह नाश्ता भी मिलता था, दोपहर की रोटी आशे मिलती थी। हाँ जी। और अब क्या होगा? जगह भी है, बस उन क्या करिए, हुकूमत ऐसी है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। ये अंडरपास पनाखाने के नीचे भी बन सकता था, लाजमी नहीं है इसको गिराना। पनाखाने को छोड़ दे, यहाँ पे मस्जिद था उसको भी गिरा दिया उन्होंने। जी शहीद गिरा दे, 2 मस्जिद यहाँ पे शहीद कर दिया है। क्यों हमारा मुसलमान आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक पे आप नहीं लड़ सकते? क्यों? ये बहुत डाडी कौम है। तो अब कहाँ सोते हैं, कहाँ से खाना पीना होता है? बस अभी पहले यहाँ पे इमरान खान पनाखाने में सोते थे, अभी पैसे भर के सोते हैं सराहों में। खाना भी पैसों का आप ले? एक लाजमी गाले पैसे में खाते हैं। तो बच्चों को घर क्या भेजते हैं फैमिली को? घर बस जेड़ा हूँ 500-600 बन जाता वो भेज देने हैं। तो ठीक हो गए मरियम नवाज साहिबन जड़ा इतना अच्छा काम करा रहे हैं, लेकिन मजदूरा का कोई ख्याल नहीं। इन्होंने शुरू तो मजदूरों का नहीं किया, इमरान खान ने जब शुरू किया ना वो मजदूरों के हक में शुरू किया, इन्होंने मजदूरों के हक में नहीं शुरू किया। साढ़े यही गुजारिश है हम कोई मजदूरों का ख्याल करे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। एक अभी भाई से मैंने बात की थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि दरबार पे जब हम मांगने के लिए खाते थे ना, वहाँ से जो लंगर शरीफ मिलता है वो हम लाइनों में लग के धक्के लेके खाते थे, लेकिन यहाँ पे पनाह गाह में हमें जो खाना मिल जाता था 3 वक्त का खाना मिलता था और इज़्ज़त से हम लोग जो है वो बैठ कर वहाँ पर खाते थे, नमाज अदा कर सकते थे, क़याम कर सकते थे। ये सूरत हाल है इस वक्त। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये वही पनाह गाह है जिस पे लाखों करोड़ों का बजट लगाकर ये बनाई गई थी और अब ये हैवी मशीनरी लगाकर लाखों करोड़ों का बजट दोबारा से लगाकर इसको तोड़ा भी जा रहा है और न जाने यहाँ पर क्या बनने वाला है। आप खूब समझदार हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका लग रहा है और क्यों लग रहा है। अच्छा जी, मज़ीद बढ़ते हैं आगे, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे यहीं पर खड़ा हो जाना चाहिए
और बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ। ये इसको पूरा खंडर बना दिया गया है। यहाँ पर बेशुमार मज़दूर मिस्त्री काम कर रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा आगे जाने की और फिर मज़दूरों से भी बात करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर ये गेट है। मैं कोशिश तो पूरी करेंगे लेकिन यहाँ से गुजरने का रास्ता भी अब देखना है। और ये खंडर बन चुका है। आप यहीं पे रहते थे पनाहगाह में, और आप मुश्किल नहीं होती? खाना कैसे मिलता है? क्यों पे है ना। अच्छा नाजरीन, मैं जितना ऊपर जा सकती हूँ मैं जाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर शीशे हैं और ये वही जगह है जहाँ पर कमरे बने हुए थे, जहाँ पर मुसाफिर आकर रहते थे, उन्हें 3 वक्त का खाना मिलता था और आज ये मस्मार कर दी गई हैं। ये कुछ सूरत हाल है। खैर, हम कुछ मज़दूरों से गुफ्तगू करते हैं, कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो यहाँ पर रहते थे, जिनको खाना मिलता था। वो किस तंगदस्ती का शिकार है जानते हैं उन्हीं से। मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, ये कुछ सूरत हाल है। कुछ मुसाफिरों से बात की, कुछ मज़दूरों से बात की कि इस पनाहगाह को गिनाने पर, मस्मार करने पर कितनी तंगदस्ती का उन्हें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और आप इस एक्शन पर क्या कहेंगे कि जी लाखों करोड़ों का एक दफ़ा बजट लगाना और फिर ज़ाया कर देना। खैर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।